गणित, इसके जरूरी फॉर्मूले समझना कई बार ना सिरदर्द बन जाता है कि नहीं? तो चलिए आज इसी सिरदर्द को दूर करते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ ऐसे तरीके देखने वाले हैं जिनसे ये सूत्र न सिर्फ याद रहेंगे बल्कि उनके पीछे का जो लॉजिक है ना वो भी एकदम साफ हो जाएगा। तो हमारी आज की यात्रा 3 हिस्सों में बटी है। पहले कदम में हम समतल आकृतियों यानी फ्लैट शेप्स को समझेंगे, फिर दूसरे कदम में हम इन्हीं आकृतियों को 3D में बदलेंगे और आखिर में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को व्यापार की दुनिया में इस्तेमाल करके देखेंगे। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए गणित की इस रोमांचक दुनिया में एक साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, यानी उन समतल आकृतियों से जो असल में पूरी ज्यामिति की नींव हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग और आयत की। ये ज्यामिति के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसी भी आकृति को समझने के लिए 2 चीजें बहुत खास होती हैं। एक तो उसके अंदर की जगह, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, और दूसरी उसकी बाउंड्री की कुल लंबाई यानी परिमाप। अब सीधी लाइनों से हटकर आते हैं कर्व्स पर, यानी वृत्त या सर्कल पर। यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसका क्षेत्रफल और परिधि, जिसे यहाँ हम परिधि या सर्कमफेरेंस कहते हैं, निकालने के लिए हमें एक खास नंबर की जरूरत पड़ती है, पाई। और ये गणित की सबसे जरूरी संख्याओं में से एक है। अब त्रिभुजों में भी एक स्पेशल केस देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसकी खास बात क्या है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसी वजह से इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला भी काफी सीधा और सरल हो जाता है। चलिए, तो अब तक हमने 2D शेप्स की नींव तो समझ ली है। अब आता है मजेदार हिस्सा, जहां हम इन फ्लैट शेप्स को पन्ने से उठाकर असल दुनिया की तरह यानी 3D में देखेंगे। ये तस्वीर देखिए, कितनी आसानी से दिखा रही है कि कैसे एक 2D वर्ग एक 3D घन या क्यूब में बदल जाता है। जरा सोचिए, एक घन की हर सतह क्या है? वो एक वर्ग ही तो है। बस यहीं से 2D और 3D का कनेक्शन शुरू होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, सरफेस एरिया। देखिए, ये 2 तरह का होता है। एक है वक्र पृष्ठ, मतलब सिर्फ बाहरी दीवारों का एरिया, और दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ, जिसमें दीवारों के साथ साथ ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम का एरिया भी जुड़ जाता है। अब देखिए, जैसे आयत से घनाभ बनता है और वर्ग से घन, ये उन्हीं 2D शेप्स के 3D भाई हैं। इनके आयतन यानी इनके अंदर कितनी जगह है और इनका सरफेस एरिया, इन दोनों के फॉर्मूले सीधे सीधे इनके 2D रूप से ही निकले हैं। कभी सोचा है कि एक बेलन या सिलेंडर कैसे बनता है? बस एक के ऊपर एक बहुत सारे वृत्त रखते जाइए और एक बेलन तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए इसके फॉर्मूले भी सीधे सीधे वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि से जुड़े हुए हैं। शंकु यानी कोण और बेलन के बीच एक बहुत ही मजेदार रिश्ता है। अगर एक शंकु और बेलन का बेस और ऊंचाई एक बराबर हो ना, तो शंकु का आयतन हमेशा हमेशा उस बेलन के आयतन का ठीक 1/3 होता है। कमाल है ना? और 3D शेप्स में आखिर में बात करते हैं गोले और अर्धगोले की। इनके आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूले थोड़े अलग हैं, पर इन्हें समझना भी कोई मुश्किल काम नहीं और ये कई जगहों पर बहुत काम आते हैं। तो ज्यामिति की दुनिया से निकलकर अब हम उस गणित की ओर चलते हैं जो रोजमर्रा के व्यापार में इस्तेमाल होता है। यहाँ भी पूरा खेल लॉजिक और फॉर्मूलाओं का ही है। बिजनेस का पूरा हिसाब किताब एक सिंपल सी बात पर टिका है, लाभ और हानि। अगर बेचने की कीमत यानी सेलिंग प्राइस खरीदने की कीमत से ज्यादा है तो होता है लाभ, और अगर कम है तो होती है हानि। बस इतनी सी बात है। लेकिन सिर्फ लाभ या हानि जानना काफी नहीं है। ये कितना बड़ा या छोटा है, ये समझने के लिए हम प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। इससे तुलना करना बहुत आसान हो जाता है और यहीं पर एक सबसे जरूरी नियम सामने आता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, प्रॉफिट हो या लॉस, उसका प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआती लागत ही तो हमारा बेसलाइन है ना। सारा नफा नुकसान तो उसी से तौला जाएगा। और ये फॉर्मूले, ये वो टूल हैं जिनकी मदद से हम खरीद और बिक्री की कीमत के बीच आसानी से घूम सकते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। बिजनेस में सही दाम तय करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, पर दुकानों में तो एक और चीज होती है ना? चीजों पर एक टैग लगा होता है, वो होता है अंकित मूल्य। लेकिन हमें मिलती है छूट, तो फिर असल में दाम क्या हुआ, इसका हिसाब कैसे लगता है?
तो यहीं पर आते हैं अंकित मूल्य और बट्टा यानी डिस्काउंट। इनके बीच एक सीधा साधा रिश्ता होता है। इन फॉर्मूलों से हम पता लगा सकते हैं कि टैग प्राइस के बाद डिस्काउंट काटकर दुकानदार ने सामान असल में कितने में बेचा। तो हमने सारे ज़रूरी फॉर्मूले देख लिए हैं, उनका लॉजिक भी समझ लिया, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले जानना ही काफ़ी नहीं है। सफलता के लिए एक आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ बाकी है। देखिए, ये सारे सूत्र सिर्फ औजार हैं। इन औजारों में महारत हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लगातार अभ्यास। जितना ज्यादा सवालों को हल करेंगे, उतना ही ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बस जाएंगे। तो सीखते रहिए और अभ्यास करते